आप? हेलो, आई एम मरियम। हम लोग कल ही आपके साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, सोचा इस खुशी में आपको भी शेयर किया जाए। ओह थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आई एम नायाब, अंदर आइए। श्योर, बट सम अदर टाइम। ओके, बाय बाय। बाय बाय। Oh God, you are great. Good afternoon. Another tiring day. माम का फोन आया बेटा? Nice food. बेटा मैंने कुछ पूछा? वेलकम। ये दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हो? और ये घर का क्या हुलिया बिगाड़ रखा है? एक्चुअली ये सारी अफरा तफरी मेरी वजह से। मेरा मतलब है कि देखो ना, सारा बिगाड़ तो मर्द पैदा करता है, संवारने का सारा काम औरतें करती हैं, isn't it? पापा आप लोग फिर से झगड़ रहे हैं? I am sorry बेटा। तुम्हारे बाप की इस तंजिया बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। पागल हो जाऊंगी। वैसे बाय द वे आप कब तक पागल हो रही? देखा बेटी? मम्मा कूल रहो, आप बैठे। पापा मजाक कर रहे हैं आपसे। अब तो मुझसे इस शख्स का मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर लड़ते रहे आप लोग। आई एम गोइंग टू माय रूम। बेटी के सामने कम से कम तुम इस किस्म की हरकतें नहीं करते। थका हारा हुआ आता हूँ तुम शुरू हो जाती। इस घर में जितनी बिगाड़ है वो आपकी वजह से है। मैं सारा दिन कमाई करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, पैसे लेके आता हूँ घर में, और मैं क्या करूँ? मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? और आपका कोई काम है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। इन सब कामों में आपका हाथ है? कोई हाथ नहीं मेरा। खानू जी साहब जी। तुमने तो कई दौर देखे होंगे, मेरा मतलब है अच्छे भी बुरे भी। बिल्कुल साहब जी देखे हैं, मगर साहब जी हमारे मुल्क का सिस्टम नहीं बदला, इसलिए हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं। मैंने सुना है वहाँ किसी की माँ बगैर इलाज के नहीं मरती साहब जी। हमारे मुल्क में हजारों बच्चे सिर्फ तालीम इसलिए हासिल नहीं कर सकते साहब जी कि उनके पास पैसे नहीं थे। बहरहाल गुजरे दौर अच्छे थे साहब जी। दादा जान, इन लोगों में कितनी रिजायत है।
हर चीज़ को रोशन पहलू से देखते हैं। बेटी ये कमाल किसी किसी में होता है। हम तो गरीब और मस्कीन लोग हैं साहब जी। ये रोशन पहलू और ये तारीख पहलू, ये सब बड़े लोगों के खेलने की चीजें हैं साहब जी। हमारी इतनी कमाल कहाँ साहब जी। हो खानू प्लीज़ ये बातें करना बंद करें। क्या आप कोई अलग मखलूक हो और हम अलग? नहीं, ये तो सब मेरे खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। ऐसी कोई बात नहीं। खानू हमने कभी खल्क़ खुदा को तकसीम करके नहीं देखा। और बेटी चलें। हाँ। Hey नायाब, come with me यार। No, I'm not feeling well. Okay sit, मैं भी आती हूँ। क्या बात है बेटा? ये सब मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं। ओह नहीं बेटा, अब ये सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है। भला यहाँ पे लोगों के पास इतना वक्त कहाँ है? पापा, दूसरों के पास नफरत और मुनाफिकत के लिए बहुत वक्त है। ये सब तो हर माशरे में मौजूद है, इनका तो मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान? लेकिन बेटा तुम वहां रहोगी किसके पास? वहाँ मेरी जड़ें हैं, दादा जान है, फरासत है। ठीक है, वो तो है। अच्छा बेटा, इस बारे में ना बाद में बात करेंगे, ठीक है? नाउ चीयर अप। इसका तो दिमाग चल गया। कोई बात नहीं, चलो ओके बेटा। वैसे यूरोप वाले तुम पे जरूर हंसते होंगे। क्यों, मैं कोई कार्टून हूँ क्या? अरे नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये है एक्चुअली किसी दूसरे मुल्क में रह के अपनी शिनाख्त कायम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा तो सिलसिला ही कुछ अजीब सा है। क्या मतलब? लंदन में दरियाए थेम्स के किनारे चलते चलते मैं कभी कभी सोनी बन जाती हूँ। क्या तुम पागल हो? और जनूबी इंग्लिस्तान से गुजरते हुए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शहर बम्बोर की बेखबर ससी हूँ। बच्ची तू कई काम से। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ से गुजरते हुए मुझे लगता है मैं हीर हूँ। गोया वादी मेहरान और 5 दरियाओं की सरजमीन का रोमांस तुम्हारे अंदर समा गया है। पता नहीं यार। और मुझे भी लगता है कि तुम्हें बहुत सारे रोमानवी कैरेक्टर समाये हुए, जैसे क्लेओपेट्रा, राधा रानी, अनारकली। फरासत, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किरदार हर एक में समाये होते हैं? मगर कुछ लोग इनको सर उठाने नहीं देते, कुचल के रख देते हैं। तुम्हारी बात है मेरे सर पे से गुजर गई। Hey lazy girl, you're still here? Let's move. Come with me. Come. वैसे तुम इतना तो मानोगी ना कि एशियाई कौमें बहरान का शिकार हैं। इस तरह तो मगरबी कौमें ज्यादा बड़े बहरानों की जद में हैं। दोनों का खैर मुकाबला तो नहीं हो सकता। मुकाबला तो मैं कर भी नहीं रही। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे सरकते जा रहे हैं। गुर्बत की लकीर को कौन देखता है? पूरे मंजर
पूरी तस्वीर को देखिए और दिखाइए। मगरिब के पास इल्म, तजुर्बा और आगाही की दौलत है। तो इसे ये दौलत एशियाई कौमों के साथ बांटनी चाहिए। मगरिब पैसा तो देता है पर अपना मुशीर भी साथ में भेज देता है। नई नस्ल तो वैसे ही मगरिब को नहीं मानती, तुम अपने आप को ही देख लो। मगरिब को मानने और मनवाने वाली नई नस्ल ही तो है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे वहाँ जाने से मेरे मुल्क को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, लेट्स सी। विश यू ऑल द बेस्ट। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों, क्या हुआ? अंकल बता रहे थे कि तुम पाकिस्तान आ रही हो। तो इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? वो तो है। देखो, मैं पाकिस्तान छोड़ के लंदन आना चाहती हूँ और तुम हो कि लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ रही हो। अरे भाई, पाकिस्तान में जो मज़े हैं ना वो कहीं पर भी नहीं। तुम सब कज़न्स इकट्ठे घूमते हो, ईद इकट्ठे मनाते हो, 14 अगस्त इकट्ठे मनाते हो, खूब मज़े करते हो, और मैं यहाँ पर अकेली होती हूँ। सच बताऊँ, मेरा तो यहाँ दम घुटता है। दम तो तुम्हारा लंदन की सड़कों पे भी घुटेगा। वैसे ये घुटन है बड़े काम की चीज़। अच्छा? फैज़ की बेहतरीन शायरी इसी घुटन की पैदावार है। मैडम, मेरा ख्याल था कि तुम कोई अंग्रेजी अदब से मिसाल दोगी। आयरलैंड की तहरीरें उठाकर देख लो, घुटन ने क्या क्या और कहाँ कहाँ तहरीक नहीं दी। वाह भाई, गरम गरम चाय। और ये कौन है? खानू चाचा। इनको मेरा सलाम बोलो। आपको सलाम दे रही है। वालेकुम अस्सलाम नया बीबी। वालेकुम सलाम। हमारे लिए इंग्लैंड का वीजा जरूर लाना। हाँ हाँ जरूर। कह रही जरूर भेज दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। क्या तुम हर वक्त इंटरनेट पे बैठी बातें कर रही होती हो? कौन है? नायाब। वाओ, जरा मेरी भी बात कराओ ना नायाब से। ओके, ये हेडफोन पहने। हेलो हेलो नायाब, कैसी हो बेटा? कैसी है तुम्हारी अम्मी? हेलो हेलो आंटी, थोड़ा लाउड बोलें, आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओह माय गॉड, लाइट ने भी इसी वक्त जाना था। यार, हम बहुत कम अरसे के लिए एक दूसरे के दोस्त बने, लेकिन पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस दयारे गैर में कोई तो था जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर लेती थी। डोंट वरी, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, हेलो। चले। हेलो, हम पहले ही देर हो गई है, वी आर गेटिंग लेट, वी शुड मूव नाउ। और बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।
हमारी तरफ आ रहे हैं। अब दुख तो इसे। मैंने पहले ही कहा था ना तुम लोगों को कि तस्वीरें मत बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक था तस्वीरें बनाने का। आप चाहें तो इससे तस्वीरें हटा सकते हैं। हमारे डेरे पे आने वाले लोग मेहमान वापस नहीं जा सकते। खाए पिए बगैर बेटा खवातीन की तरफ खवातीन ले जाओ। जी मैं अभी ले जाता। अब हमारे साथ रहे। अम्मा इन मेहमानों को आके ले जा। आओ जी आओ। आज तो हमारे घर बहुत अच्छे मेहमान आए हैं। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। काश ये मेहमान पक्के पक्के हमारे डेरे के हो जाए। अल्लाह करे आपके डेरे पे हमेशा ये रहमत यूं ही बरसती रहे। आमीन। देखा तुमने इन लोगों को, कितने अच्छे और बेसाख्ता लोग हैं। तुम्हें तो बस तमाशे चाहिए, मेले ठेले। बेटी, मेला तो जिंदगी है, मेले से निकल जाओ तो मौत ही मौत है। देखा तुमने इन लोगों को, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तुम एक काम करो, इन सब को अपने साथ जहाज में बिठा के लंदन ले जाओ। बेटी, तुम इसी जगह को वलायत बना लो। क्या करोगी वलायत जाके? क्या मैं दुल्हन देख सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, दुल्हन दिखाओ। ट्रेडिशनल जेवर है ना यहाँ पे गाँव में। बेटा ये खास तुम्हारे लिए है। बहुत प्यारा है। मेहमान आ गए। मेरी बेटी, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हैं? ये रास्ते में कुछ लोगों ने घघरा दिया और मैंने पहन लिया। देखा देखा कानू, ये मेरी बेटी विलायत में रहते हुए भी अंदर से कितनी पाकिस्तानी है। वो दरअसल इधर वाला लिबास पहनना ना। क्यों, मैं पाकिस्तानी नहीं लगती? मैडम, पाकिस्तानी बनना कोई कमाल नहीं है, पाकिस्तानी बनकर काम करने में कमाल है। और नायाब, ये शर्जील है ना? थैंक्स गॉड, तुम्हें मेरा नाम तो याद है। भाई अब यही खड़े खड़े सारी बातें करनी है, अब अंदर भी चले। नायाब, उसका कमरा दिखाओ, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाए और फिर सब बैठ के गपशप लगाएंगे। हैं? जी दादा। आए बेटा आए। ये रहा तुम्हारा कमरा। पता है, मैंने इसे अपने हाथों से सजाया है। पर तुम कहाँ सोओगी? मैं कहीं भी सो जाऊंगी। ऐसा करना, तुम पलंग पे तो पूरी नहीं आओगी, तुम यहाँ सो जाना। वेरी फनी। अच्छा वो तस्वीरें तो दिखाओ। हाँ जो देखते हैं। ये देखो तुम कैसी आई। और ये हम दोनों की देखो कितनी खराब आई है ये लोग। हाँ बेटा, ये सुनाओ कि ये हमीश खान जो है विलायत में भी वैसे ही जिद्दी? दादा जान, अब लंदन वाली जिद तो मैंने देखी है, पर पाकिस्तान की जिद का तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा ये सुनाओ कि वो तस्लीम कैसी? अम्मी का क्या बताऊं, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। देखो, जब ये लोग यहाँ थे तो मैंने हर रोज इस बात की तलकीन करता था कि ये रोज का दंगा फसाद तकरार बहस ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। दादा जान, मुझे तो पर्सनैलिटी क्लैश लगता है। नहीं नहीं, दूसरे के वजूद को मानना एक हकीकत है, मानना पड़ेगा।
उनकी रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। अब पाकिस्तान आकर मैं रिलैक्स हो गई। बेटा, वतन की फजाएं सुकून की गोली की तरह है। अजनबी तहजीबों से उकताए हुए जहन यहाँ सावन की घटाओं से महसूस होते हैं। ये चांदनी रातें, ये मौसम, इंसान बहुत रिलैक्स फील करता है, सब कुछ भूल जाता है, सब तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, इस बात पे मुझे क्या है वो मुनीर नियाजी का बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पे खिले फूल बरसात के। वाह वाह दादा जान, आपको तो अच्छे शेर नहीं भूलते। बेटा, अच्छी शायरी जो है ना, ये काफी की मानन ज़हन को गरमाती है। आजकल तो कचबख्शी ने लोगों के दिमाग गर्म कर रखे हैं, चाहे मशरिक हो या मगरिब। हाँ, इसका इलाज तो है ना। सलाम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटी? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, आपने आज का अखबार पढ़ लिया? भाई, मैंने अखबार भी पढ़ा, मैंने अपनी बेटी से बहुत सी बातें भी की। अब एक चीज रह गई बाकी, और वो ये है कि इस वक्त चाय की अशद जरूरत है। दादा जान, आज तो चाय मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अच्छा, तुम बनाओगी चाय? और नहीं तो क्या, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। भाई कमाल है बेटा, कमाल है। फिर तो आज हम जरूर पियेंगे तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय। मैं भी। जो हुक्म हजूर का। दादा जान, कल आपको फंक्शन में जाना है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये तकरीबात, ये स्टेज पे फंक्शन साल के गिने चुने अयाम में हमें क्यों याद आते हैं? वो इसलिए, आज़ादी और वतन का हवाला भी तो है। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन ये वतन जो है, ये कोई शहरों और सरहदों के जमघटे का नाम नहीं। ये महसूस करने और महसूस कराने की बात है। साल भर में एक दफा झंडियां सजा लेना, इससे बात नहीं बनती। दरअसल दादा जान, झंडियां इसलिए भी जरूरी होती हैं क्योंकि मोहब्बत तजदीद अहदो पैमा मांगती है, और एक पूरी नस्ल इस पैमाने वफा के लिए तैयार बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शर्जील ठीक बेटा? ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वो नायाब का है, उसने कॉल की थी, शॉपिंग वगैरह के लिए जाना था शायद। क्यों, फरासत नहीं जा रही है साथ? नहीं, फरासत अपनी फ्रेंड के घर गई है और मुझे बता के गई है वो। अच्छा, बैठो ना, चाय पियो। तुम चाय। थैंक यू। बस नायाब ने कॉल की है, शायद लेट हो रहे हैं। अच्छा, मैं उसे बुलाती हूँ। नायाब, नायाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो चाची जान, मैं शर्जील के साथ बाहर जाऊँ? हाँ जाओ बेटा, ज़रूर। थैंक यू। वैसे मुझे ये नायाब का यूँ शर्जील के साथ घूमना फिरना कुछ पसंद नहीं है। ओ बेगम, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, इंग्लैंड से आई हुई है, और शर्जील भी अपने फैमिली का फर्द है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, मुझे ये बात पसंद नहीं है। बैरून मुल्क रहने वाले हम वतनों का भी अजीब अलमिया है। क्या मतलब? ना तो हमें मगरिबी कल्चर कबूल करता है और
ना मशरकी तहजीब वापस लेने को तैयार। दोस्त अहबाब पूछते हैं कि पाकिस्तान वापस कब आ रहे हो, और जब आते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि वापस कब जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हर कल्चर कबूल करता है, पर आप खुद ही किसी कल्चर को कबूल नहीं करते। शायद तुम भी ठीक कह रही हो, किसी भी कल्चर को कबूल ना करना भी एक सिंड्रोम है। अरे कोई सिंड्रोम नहीं, सीधी सीधी आवारगी और दिमाग का खलल है। चलो यूं ही सही, कभी कभी आवारगी में भी बहुत खूबसूरत लोग मिल जाते हैं। अच्छा जी, आपको कौन खूबसूरत मिल गया है? अपनी मिसाल ले लो। हैं? मैं मिल गई हूँ? हाँ, कह सकती हो। क्यों? मैं तुमसे खो गई थी क्या जो अब मिल गई हूँ? तुम भी क्या बाल की खाल उतारने लग जाती हो? क्या सोच रहे हो? खूबसूरत लोगों का अचानक मिल जाना, मिलकर बिछड़ जाना, फिर आन मिलना, कुदरत का कितना दिलचस्प खेल है। ये साल 2009 का मिड चल रहा है। आजकल फूड कंट्रोल, मोहब्बत कंट्रोल। वाह, क्या खूब कहा है, मोहब्बत कंट्रोल। खूब गपशप चल रही है। और नहीं तो क्या, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। अब बताओ क्या ऑर्डर करें? अरे भाई कुछ ऑर्डर ना करो, दादा जान इंतजार करें। चलो चलते हैं। शॉपिंग की? कहाँ की? तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था ना। तुमने खुद ही तो कहा था शर्जील के साथ आ जाओ, मिलके शॉपिंग करेंगे। अच्छा चलो चलते हैं। चलो चलो आ जाओ, लेट हो रहे हैं। अच्छा थैंक यू, आ जाओ। कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। वाह वाह दादा जान, क्या खूब कहा है आपने। मेरी मुशादगी की क्या जरूरत हुस्ने मानी को। बर वक्त दाद दी बेटा। आओ वाह, क्या बेतबाजी का सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है दादा जान जीत जाएंगे। आखिर दादा जान किसके हैं? सुफन फहमी और शेर शनासी का दौर तो गया बेटा। मैं तो कहता हूँ कि ये वतन जो है ना, ये भी गुले लाला होता है। बल्कि यूं कहो कि फूलों का एक गुलदस्ता, किस्म किस्म के रंग, हर किस्म की खुशबुएं, हर जाविये और हर अंदाज से खुशनुमा दिखाई देती। दादा जान, कभी मोटरवे से उतर के कच्चे पे भी सफर कीजिएगा। लोग रात की बची रोटी प्याज के साथ खाते हैं, और अब आपको हरी भरी सूझी है। प्याज और अचार से रोटी खाने वाले किसान की बेटी हूँ मैं। क्या कच्चे घरों में रहने वाले लोग अजीम नहीं हो सकते? अच्छा ये बताओ, खरबूजे के खेत में बैठकर बेल से ताजा खरबूजा तोड़कर कभी खाया है? कमाद की फतह से गना तोड़कर मैंने किसान से मार भी खाई। क्या बात की है बेटा, इस पे तुमने मुझे जोश मलिया आबादी की दहकान पे लिखी हुई नज्म याद दिला दी। किसी भी माशरे की खूबसूरती सबसे पहले वहाँ के फनकारों और दानिशवरों को नजर आती है। वैसे बदसूरती की निशानदेही भी यही लोग करते हैं। जो खूबसूरती को महसूस करता है वो बदसूरती को भी उतनी ही शिद्दत से महसूस करता है। ऐसा लगता है मुझे जैसे जमालियात की क्लास लगी हो। मैंने नोट किया आप कुछ गुमसुम से रहने लगे। I mean, चुप। अच्छा, और क्या नोट किया? और ये कि आप अपनी जात के खून में समेटे जाना। अच्छा, यानी कि मैं इस होल से बाहर माल रोड पे आके हाँ हूँ करूँ तो ठीक है? आप गलत मतलब ना हो, कभी सीधे मुंह भी बात कर लिया करो। एक तो तुम्हारा बातों करने से दिल नहीं भरता। आप क्या चाहते हैं कि मेरा दिल भर जाए? लड़कियों का दिल तो चिड़िया जितना होता है। कभी महसूस करने की कोशिश की? कोशिश? लड़कियों के दिल तो समंदर से भी गहरे और पहाड़ों से भी ऊंचे होते हैं। बाबा, मुझे इन बुलंदी और इन गहराइयों से बहुत वहशत होती है। पता नहीं आजकल के लड़कों को अच्छी रविश से वहशत क्यों होती है। पता नहीं किस दुनिया की मखलूक है। अच्छा, खुद पसंदी और अरे बाबा, बात पे बात बयान जारी कर देना हमारी आदत सी हो।
मैं बयान जारी नहीं कर रही। मोहब्बत और सियासत में फर्क होता है। अच्छा जी। जो लोग किसी वक्त भी किसी के लिए भी संजीदा ना हो तो उनकी क्या सजा है? सजा नहीं, अजाब है। खलाओं में लटके रहने से ना वो किसी के होते हैं और ना ही उनका कोई। सर जी चाय मैं तैयार है। चलिए बेटा चाय पीजिए। बिस्मिल्लाह। लगता है हमारी नायाब बेटी अपने दादाजी के पास बहुत खुश है। तुम्हारा कोई राब्ता या फोन आया उसका? नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात है, ये घर उसके बगैर सूना सूना सा लगने लगा है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कितनी अजीब सी बात है। जब वो यहाँ थी तो हमारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं था, उसके वजूद का एहसास ही नहीं हुआ। और अब जब वो हमारे पास नहीं है तो उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही। एक बात कहूं, हम काम करके बहुत थक चुके हैं, बहुत पैसा कमा लिया, क्यों ना अपने वतन वापस चले जाएं? वतन वापस चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखो नायाब, तुम्हारी तालीम और मुशाहिदे यकीनन मुझसे ज़्यादा है। तो फिर हमारे मुआशरे में लड़कियों का अकेला घूमना फिरना अच्छा नहीं समझा जाता। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, शादी ज़िंदगी की एक हकीकत है, इससे ना इनकार किया जा सकता है और ना ही फरार। मुझे लगता है शादी तुम्हारे यहाँ एक नेशनल इशू है। इशू तो हर जगह एक जैसा है, बस कुछ मुआशरे उसे कालीन के नीचे दबाए रखते हैं। शादी तो खुद एक मसला है, ये क्या मसलों का हल होगी? अब तुम मेरे अम्मी अब्बू को ही देख लो, हर वक्त की झक झक एक दूसरे के लिए दर्द सर बने हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते। शादी तो इंतहाई एक संजीदा चीज़ का नाम है, लेकिन दुख ये है कि ये गैर संजीदा लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है। अपनी अपनी सोच की बात है। आजकल लोगों ने शादी के दफ्तर खोल लिए हैं, अखबारों में ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार छापे जाते हैं, घर घर फिरने वाली औरतें थोड़ी सी कमीशन के लिए दूल्हा दुल्हन जेब में लिए फिरती हैं। ये मजाक तो नहीं है यार। लेकिन तुम इस मजाक में पड़े बगैर अपने लिए रिश्ता पसंद कर। मैं तो पसंद कर चुकी हूँ। मेरा रिश्ता इस धरती से हो चुका है। ये लहू लहान होती कहानियां, इन सब से मेरा अज़ल का रिश्ता है। फरासत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये तो मानना पड़ेगा कि तन्हा अंकल बहुत खुशनसीब इंसान है। वो कैसे? इनकी पूरी फैमिली उस वक्त से यूरोप में आबाद है जब उड़ते जहाज को देखने के लिए गांव के लोग उमड़ आया करते थे। अच्छा, तो आप इसे खुशकिस्मती कहती हैं? आपको डेली यूके से पार्सल्स मिलते हैं। अरे बेटे, पार्सल तो आते हैं, मेरा वजूद खुद पार्सल बन चुका है जो 24 घंटे तकसीम होता रहता है। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया। नहीं बेटे, मैं इसी दुनिया में रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप नॉर्मल रहने की कोशिश करें। बेटे, बेटी का फोन लंदन से आए और बहू का फोन न्यूयॉर्क से, तो फासलों और सकाफतों के दरमियान फंसा हुआ इंसान कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है? नहीं नहीं अंकल, आप नॉर्मल रहने की कोशिश करें, दोस्तों में उठा बैठा करें, कंप्यूटर यूज करें। मैं जब सेंट्रल लंदन में था तो वहाँ भी तन्हाई का शिकार था, और फिर मसरूफियत तो खुद एक मर्ज है, वो मर्ज का मदावा कैसी होगी? अंकल इतनी टेंशन मत लिया करें, इस तरह तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी ना। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई बुनियाद खान साहब,
ये आप बच्चों को किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? तनहा साहब, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है कि फरासत और शर्जील का लंदन के लिए वीज़ा आ गया है। फिर वीज़ा? बाबा जान, मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जा रही हो? क्या मतलब? सारी उम्र तो तुम बाहर जाने के ख्वाब देखती रही हो, और अब जब ताबीर का वक्त आया तो मैं ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आ चुकी हूँ। ये बात हुई ना? फरासत ने बिल्कुल सही फैसला किया है। तन्हा अंकल का तन्हा रहना, मेरे माँ बाप का पॉन्ड्स के पीछे भागना, मेरा पाकिस्तान आना, क्या ये सब काफी नहीं है इनकार के लिए? अगर ये बात है तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। तुम जरूर जाओ तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन तुम्हें लौट के आना होगा हमारे लिए, अपनी शनाख्त के लिए।